अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बच्चे को भी टॉन्सिल का मसला है या आप बड़े हो गए हैं फिर भी आपको टॉन्सिल्स हैं? तो याद रखें, टॉन्सिल्स इम्यूनिटी का सबसे पहला गार्ड होता है। और अगर आपके टॉन्सिल खराब हैं तो सोच लें, समझ लें, याद रखें कि आपकी इम्यूनिटी भी वीक है। और अगर आपके बच्चों को बार बार अटैक होता है टॉन्सिल्स का, तो समझ लें कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी वीक है और उसका कद भी रुक सकता है। टॉन्सिल्स हमारे दोनों तरफ गले के छोटे छोटे, बिल्कुल बेर की तरह से छोटे छोटे दो ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जिस्म जो है ना वो काम करता है और उसके जो एंजाइम बनते हैं उसकी बुनियाद पर इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। टॉन्सिल्स की वजह से होता क्या है कि आपके बच्चे का गला खराब हो जाता है, दर्द होता है, कोई भी चीज़ निगलना मुश्किल हो जाती है, खाना मुश्किल हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो फिर दर्द और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और बच्चा फिर लंबा मुंह खोल के ज़्यादा सांस लेता है, क्योंकि हलक का रास्ता जो है ना वो तंग हो जाता है। और सोते हुए खराटे बच्चा बहुत ज़्यादा लेता है, और सांस की नाली में क्योंकि रुकावट हो जाती है तो नाक के ज़रिए ज़्यादा जो है ना वो सांस उसको लेना पड़ता है। और कुछ सेकंड के लिए बाजू का सांस रुक जाती है, जिससे बच्चे के जिस्म को झटका लगता है और वो उठ बैठता है। इसकी इन्फेक्शन की वजह से अक्सर बच्चों को बहुत तेज बुखार रहता है, सर्दी शदीद लगती है, अक्सर इन्फेक्शन हो जाती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं। और गर्दन के गदूर जो यहाँ लिम्फ नोड होते हैं वो भी अक्सर औकात जो है ना वो बढ़ जाते हैं और हाथ लगाने पर बहुत दर्द करते हैं। टॉन्सिल्स की खराबी और इनमें पस पड़ जाने की वजह से बच्चों के मुंह से बड़ी गंदी स्मेल आती है। और अगर खुदा ना खास्ता यही पस मैदा में वापस चली जाए तो मैदे में बहुत ज़्यादा खराबी होती है, और चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी और दर्द की वजह से खाना पीना छूट जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का वज़न भी काफ़ी हद तक जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। इसमें एहतियात क्या है? सबसे पहले तो हाइजीन का ख्याल रखें, बच्चे को हाथ मुंह धोने का और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचने का जो है ना वो सिखाएं। और बच्चों को खाने पीने से पहले हाथ धोने और बैतुल खुला में जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने का आदि बनाएं। बर्तन जो है ना वो अलग रखें, कि अगर इन्फेक्शन है किसी को तो उसके बर्तन अलग रखें, बच्चे को उसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। और अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसके बर्तन फिर अलग रखें ताकि वो दूसरे इस्तेमाल ना करें। और बच्चे का टॉवल दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें जिसको इन्फेक्शन है, खा वो बड़ा है या छोटा है, उसकी इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से दूसरे भी मुतासर हो सकते हैं। तली हुई और बाजारी चीज़ें और जितनी भी पैक चीज़ें आती हैं जिनमें जो है ना वो बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए, ऐसी चीज़ों से बच्चे को हमेशा के लिए बचाएं। और बच्चे को गरारे करने का हमेशा समझाएं, और अगर कहीं मिट्टी में खेला है, कहीं और इस तरह से है, तो उससे के बाद नीम गर्म पानी, हल्का सा नमक डाल के उसको गरारे करवाएं ताकि उसकी सोजिश जो है ना वो कम हो। और डिहाइड्रेशन से उसको बचाएं, हाइड्रेट रखें, पानी बच्चों को ज़्यादा पिलाएं। और ग्रीन टी दे सकते हैं आप उस बच्चे को, अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर उस चीज़ से अवॉइड करें और पानी ज़्यादा दें या दूध ज़्यादा दें। याद रखें कि इससे बचाना बच्चों को टॉन्सिल से, और इनकी डाइट का ख्याल रखना। और अगर खुदा न खास्ता बार बार टॉन्सिल का अटैक हो रहा है तो इसका इलाज हर सूरत में करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में अक्सर शदीद बुखार होता है और बच्चों का कद रुक जाता है, बच्चों के बहुत सारे और मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, भूख खत्म हो जाती है। होम्योपैथी इसमें सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जिन बच्चों का ट्रीटमेंट किया, आज तक वो नॉर्मल है, सेहतमंद है, और उनका कद भी बढ़ रहा है और उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। होम्योपैथी अपनाएं, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।